नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल LSR इंग्लिश में। दोस्तों, इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम आई संबंधित और ओ के उच्चारण संबंधित सारे नियम। यानी कि हम इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि आई को कब क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, और साथ साथ सीखेंगे कि ओ को भी हम क्या कब पढ़ते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरी वीडियो को वॉच करें, जिससे कि आपको पता लगे कि आई और ओ को कब क्या पढ़ा जाता है या कब क्या उच्चारण हमें करना होता है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए करते हैं वीडियो शुरू और देखते हैं इनके सारे नियम। तो पहला नियम है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ओ आए तो ओ को ओ से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ थोड़ा गलत हो गया है, आप ऐसे सुन लें कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ओ आए तो उसे ओ से पढ़ते हैं। जैसे COT कॉट, POT पॉट, LOG लॉग, HOT हॉट, TOP टॉप, FOG फॉग। इस प्रकार पढ़ते हैं अगर ओ दो कॉन्सोनेंट के बीच आता है तब। अगला नियम है जब ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को ओय से पढ़ते हैं। जैसे VOY वॉय, JOY जॉय, LOYL लॉयल, TOY टॉय, ROY रॉय। यानी कि हमने जाना दूसरा नियम है कि वाई के बाद ओ के बाद यदि वाई आए तो ओ वाई को ओय से पढ़ते हैं। देखते हैं अगला नियम क्या है। ओ के उच्चारण का अगला नियम है जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को ओई से पढ़ते हैं। जैसे VOIL वाइल, CHOICE चॉइस, COIN कॉइन, HOIST hoist, SOIL soil, MOIST moist। तो जाना कि जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को वहां पढ़ना है ओ आई, ओई ओई, ना कि ओ। अगला नियम है जब किसी वर्ड में ओ के साथ में यू आए, यानी कि ओ यू आए तो ओ यू को आउ से पढ़ते हैं। जैसे DOUVT डाउट, यहाँ वी साइलेंट है तो ये साइलेंट वाला नियम है, ये उस वीडियो में देख लेना। यहाँ सिर्फ हम जानना है कि हमें ओ यू को कैसे पढ़ना है। डाउट, COUNT काउंट, ROUND राउंड, WOUND वाउंड, SOUND साउंड, MOUNT माउंट। तो जाना अगर ओ के साथ में यू आता है तो कैसे पढ़ना है। अगला नियम है जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर अगर ई आए तो ओ से पढ़ते हैं, यानी ओ को केवल ओ ही पढ़ते हैं। जैसे VONE वोन, TONE टोन, ZEONE जोन। लेकिन इस नियम का एक अपवाद भी है, वो अपवाद देखते हैं। अपवाद है इस नियम का, लेकिन इस रूल में कुछ एक्सेप्शन यानी अपवाद भी है। जैसे जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को आ से पढ़ते हैं। इससे पहले क्या सीखा हमने कि अगर एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर अगर ई आता है ओ के बाद तो उसे पढ़ते हैं ओ। लेकिन वही इसमें एक नियम में क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है कि ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर अगर ई आए तो उसे छोटे आ से भी पढ़ते हैं। जैसे SOME सम, COME कम, LOVE लव, DONE डन, NONE नन। तो ये दोनों नियम है इसके, या कह सकते हैं एक अपवाद और एक नियम है। अगला नियम है जब किसी वर्ड में ओ के साथ में ए आए या ओ ए आए तो ओ ए को ओ से पढ़ते हैं। जैसे VOAT बोट, इससे वो अट न पढ़ना है वोट। LOAN लोन, COAT कोट, ROAD रोड, GOAT गोट, TOAD टोड। तो जाना कि अगर ओ के बाद या ओ के साथ में अगर ए आता है तो वहां ओ ए को पढ़ना है, हमें ओ की तरह ही पढ़ना होता है। जैसे इन वर्डों को आपने सीखा। देखते हैं अगला नियम। अगला नियम है जब किसी वर्ड के अंत में ओ आए तो ओ को ओ से ही पढ़ते हैं। जैसे HELLO हेलो, HERO हीरो, METRO मेट्रो, DEMO डेमो, LUDO लूडो। तो आपने देखा अगर वर्ड के लास्ट में ओ आता है तब भी उसे ओ से पढ़ते हैं, याद रखिए। अगला नियम है जब किसी वर्ड के अंत में OW आए तो
ओ डब्ल्यू को भी ओ से पढ़ते हैं। यानी इससे पहले हमने जाना अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ आता है तब भी ओ से पढ़ते हैं, और अगर ओ डब्ल्यू आता है तब भी ओ से पढ़ते हैं। जैसे SNOW स्नो, YELLO येलो, SLOW स्लो, WINDOW विंडो, SHOW सो। तो जाना अगर किसी शब्द के लास्ट में ओ आता है या फिर OW आता है तो दोनों का उच्चारण ओ ही होता है। और ओ के उच्चारण का लास्ट नियम है, जब किसी वर्ड के अंत में ON या OR आए तो ओ को छोटे आ से पढ़ते हैं, यानी आ पढ़ते हैं। जैसे TAILOR टेलर, UNION यूनियन, DOCTOR डॉक्टर, LESSON लेसन। तो इस वीडियो में जाने हमने ओ के उच्चारण के सारे नियम, उन्हें कैसे पढ़ा जाता है। मिलते हैं। आई का उच्चारण का नियम नंबर 1 है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच आई आए तो आई को ई से पढ़ते हैं। यानी कि ध्यान रखना है, जब आई कब आए, 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में। अगर आप कॉन्सोनेंट्स नहीं जानते हैं, वोवेल नहीं जानते हैं, तो इससे पहले वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें सारा समझाया हुआ है, तो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देख लें। तो ये नियम है, 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई आए तो वहाँ आई को ई से पढ़ते हैं। जैसे RIV रिब, HIT हिट, DIP डिप, MILK मिल्क, GIFT गिफ्ट, SILK सिल्क, FILL फिल, KILL किल और TILL टिल। तो जाना आपने कि जब कॉन्सोनेंट्स यानी 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई आए तो क्या हमको पढ़ना है, यानी पढ़ना है छोटी ई की तरह ई। आई के उच्चारण का नियम नंबर 2 है, जब किसी वर्ड के अंत में आई ई आए तो वहाँ आई ई को आई से पढ़ते हैं। यानी कि किसी वर्ड के अंत में यानी कि लास्ट में अगर आई ई आता है तो वहाँ आई को आई की तरह ही उसे पढ़ा जाता है। जैसे TIE टाई, PIE पाई, LIE लाई, DIE डाई। तो याद रखना है कि जब किसी वर्ड के अंत में यानी लास्ट में ई आई आता है तो वहाँ ई आई को आई से ही पढ़ते हैं, यानी आई की तरह ही पढ़ते हैं। आई का उच्चारण का नियम नंबर या रूल नंबर 3 है, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना है, यानी कि पहले आई आए उसके बाद में कोई कॉन्सोनेंट आए उसके बाद में क्या आना चाहिए, ई आए। तो उन वर्ड्स को हम वहाँ आई का जो उच्चारण करते हैं उन वर्ड्स में वो करते हैं आई की तरह। जैसे VIKE वाइक, यहाँ आई के बाद में KII कॉन्सोनेंट है उसके बाद में ई है, पढ़ रहे हैं बाइक। ऐसे NICE नाइस, यहाँ आई के बाद में सी कॉन्सोनेंट है उसके बाद में है ई तो उसे पढ़ रहे हैं हम नाइस। ऐसे ही SIZE साइज, LIKE लाइक, WIFE वाइफ, MINE फाइन, VITE वाइट, TIME टाइम, LIFE लाइफ। तो इस प्रकार देखा कि कैसे हमने इसे पढ़ना है। आई के उच्चारण का रूल नंबर 4 है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को आ यानी छोटे आ से पढ़ते हैं। जैसे DIRT डर्ट, आप यहाँ देख रहे हैं, इसे हम डिट नहीं पढ़ रहे हैं या विड नहीं पढ़ रहे हैं। जब भी आई के साथ में आर है तो उसका उच्चारण जो होता है वो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है छोटे आ की तरह। जैसे DIRT डर्ट, VIRD वर्ड, FIRM फर्म, SHIRT शर्ट, CHIRP चिर्प, DIRTY डर्टी। तो इस प्रकार देखा हमने कैसे उच्चारण करना है जब आई के साथ में आर आए तब। देखते हैं इसका अगला नियम। अब देखते हैं आई का उच्चारण का 5वां नियम, यानी कि 5वां जो रूल है वो है, जब किसी वर्ड में आई के बाद RE आए तो आई को आई से पढ़ते हैं, यानी उसका उच्चारण जो होता है वो आई की भांति होता है। जैसे FIRE फायर, HIRE हायर, TIRE टायर, WIRE वायर, INSPIRE इंस्पायर, SPIRE स्पायर। ठीक है, तो इस प्रकार देखना हमने कब देखा कि जब आई के बाद में RE आए तो वहाँ आई का जो उच्चारण होता है वो आई की तरह होता है।
वरना ऐसे क्या पढ़ते, फीरे पढ़ते, हीरे पढ़ते, टीरे पढ़ते। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, सही पढ़ना है, सही जानकारी होगी तभी सही पढ़ पाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर वॉच कर लें। आई के उच्चारण का रूल नंबर 6 है, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। जैसे FIELD फील्ड, VELIEF बिलीव, SIEGE सीज। तो आपने देखा कि यदि आई ई के साथ में आता है तो वहाँ उसका उच्चारण जो होता है वो बड़ी ई की तरह होता है। जैसे बहुत सारे वर्ड आप सीख सकते हैं, जैसे रिसीव, डिसीव, बहुत सारे शब्द हैं। आई का उच्चारण का रूल नंबर 7 है, जब किसी वर्ड में आई के बाद में GHT आए तब भी आई को आई से पढ़ते हैं। नोट यहाँ याद रखना है कि और GHT में GH हमेशा साइलेंट होता है, वहाँ GH का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे FIGST फाइट, LIGST लाइट, RIGST राइट, NIGST नाइट, MIGST माइट, TIGST टाइट। तो आपने देखा वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, GH का कोई उच्चारण नहीं कर रहे हैं और IGHT जो है उसे केवल आइट पढ़ रहे हैं हर एक वर्ड में। तो याद रखना है कि GHT आए तब वहाँ आई का उच्चारण आई की तरह होता है, लेकिन वहाँ GH का कोई उच्चारण नहीं होता है, वहाँ GH साइलेंट रहता है। आई के उच्चारण का रूल नंबर 8 है, जब आई के बाद में ND या LD आए तो भी आई को आई से पढ़ते हैं, यानी कि आई की तरह उच्चारण करते हैं। कब? जब आई के बाद में या तो ND जुड़ा हो या उसके साथ में LD जुड़ा हो। जैसे MIND माइंड, CHILD चाइल्ड, FIND फाइंड, WILD वाइल्ड, VIND वाइंड। तो इस प्रकार हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। आई का रूल नंबर 9 और ये लास्ट रूल है आई का, जब किसी वर्ड के अंत में T या S के बाद में ION आए, यानी कि ION जुड़ा हो, तो आई को छोटे आ से पढ़ते हैं। इनको उसका उच्चारण जो है छोटे आ की भांति करते हैं। जैसे ATTENTION अटेंशन, TENSION टेंशन, CREATION क्रिएशन, PENSION पेंशन, MENTION मेंशन। तो इस प्रकार देखा रूल नंबर 9 में कि जब किसी वर्ड के अंत में T या S के बाद में अगर ION आता है तो वहाँ इसका उच्चारण छोटे आ की भांति करते हैं हम, ना कि टियोन, टेंशियोन ऐसे नहीं पढ़ा जाता। ये पढ़ने का तरीका गलत होता है। तो सही पढ़ना चाहते हैं, सही अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें।